हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाली हूँ। एक छोटे से वीडियो में मैं पूरा एक दो घंटे का वीडियो जो लोग बनाते हैं उसी का कंसेप्ट एकदम सिंपल वे में आपको बताऊँगी। यूजीसी नेट के लिए इतना टाइम नहीं है हम लोग के पास। डेट अब तक नहीं निकला है, लेकिन जून में तो होगा पक्का, करेक्ट। तो इसलिए कुछ प्रो टिप देना चाहती हूँ जो लोग जूनियर रिसर्च फेलो बनना चाहते हैं, JRF। इंडिया के जो टॉपर्स होंगे, है ना, जो टॉपर्स होते हैं उन्हीं को ये मिलता है। ओके, तो इसके लिए कुछ प्रो टिप्स है एंड लास्ट में एक सुपर टिप है जो लोग नहीं बोलते जनरली, लेकिन मैं आज बोलूँगी। ओके, तो बने रहो। पहला टिप जो है, हमेशा हमेशा याद रखना, जो आप PYQs करते हो सभी बोलेंगे PYQ करो, MCQ लगाओ, लेकिन ये जो PYQ है हमेशा बैकवर्ड करना है। ओके, यानी कि अगर आप 2025 का ले रहे हो तो आपको पहले 2025 का सॉल्व करो, क्योंकि ये साल में 2 बार होता है तो आपको 2 पेपर्स मिलेंगे, राइट। तो ये 2 पेपर्स जो है 2025 का सॉल्व करो, फिर 24 का करो, फिर 23 का। इस तरीके से आपको करना है 5 to 10 ईयर्स का पेपर्स, क्योंकि सिस्टम चेंज हो जाएगा, क्वेश्चन पैटर्न भी चेंज हो जाएंगे, लेकिन क्वेश्चन पूछने का अंदाज चेंज हो सकता है, लेकिन टॉपिक आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन सा टॉपिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और उसी से क्वेश्चन आया है। ओके, सो 5 to 10 ईयर्स का क्वेश्चन लगाओ। PYQs ईजिली मिलता है आजकल गूगल में, अगर नहीं मिलता तो कमेंट करना, मैं आप लोग को भेज दूँगी। ओके, तो PYQs लगाओ, लेकिन बैकवर्ड लगाना, 2025 के बाद से लगाना। ओके, दूसरा जो टॉपिक है वो है, दूसरा टिप जो है वो है लो हैंगिंग पेपर, जिसको हम लोग कहते हैं, यानी कि आपका पेपर 1 जो जनरल पेपर होता है। सारे UGC नेट वालों को, चाहे आप EVS के हो, चाहे आप किसी और सब्जेक्ट के हो, कॉमर्स के हो, आर्ट्स के अलग सब्जेक्ट के हो, आपको ये पेपर सभी को कंपलसरी है, ये देना है। यहाँ पे आपको ट्राई करना है 50 में से 35 प्लस आप लाओ। इसको हम लोग लो हैंगिंग पेपर इसलिए कहते हैं क्योंकि जनरली लोग जो है वो हमेशा पेपर टू जो है इसमें ही फोकस करके रह जाएंगे, क्योंकि ये तो कोर पेपर है। तो लोगों को लगता है कि कोर पेपर में यार हम लोग ज़्यादा लाएंगे, नहीं। पेपर 1 भी जो है वो भी आपका मार्क्स ऐड करता है बहुत हद तक, है ना। तो पेपर 1 में भी आपको अच्छा स्कोर करना है, तो 35 प्लस आप टारगेट रखो, आपको ये लाना ही है। ओके, तीसरा जो है वो है माइक्रो नोट्स। हमेशा माइक्रो नोट्स बनाओ। एक छोटा सा नोटबुक ले लो। ओके, उस नोटबुक में वर्ड बाय वर्ड आप अपना, वर्ड हो या आप सेंटेंस हो, ठीक है, एक एक सेंटेंस जो है वो आप एक एक सेंटेंस आप लिखोगे और उस नोटबुक से रिवीजन करने में बहुत इजी हो जाता है। ओके, रिवीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बड़े बड़े कॉपी में जो आप लोग नोट्स बनाते हो, जो फ्रेशर्स है, जिसने स्टार्ट किया है, बस उनके लिए बड़े कॉपीज़ बनाना ठीक है, लेकिन जब एंड मोमेंट आएगा, 1 महीना 2 महीना रहेगा एग्ज़ाम के लिए, तब आपको छोटे नोटबुक में माइक्रो नोट्स बनाना है। जो फ्रेशर्स है, बड़ी नोट कॉपीज़ के साथ साथ माइक्रो नोट्स भी बनाना शुरू करो। वहाँ पे आपको डेफिनेशन वगैरह बहुत ही शॉर्टली लिखना है, ताकि आपको बड़े बड़े कॉपी में ढूंढना ना पड़े। ओके, फिर है आपका मॉक टेस्ट। जो आपका मॉक टेस्ट है वो लगाना शुरू करना है। छोटे छोटे मॉक टेस्ट जो है वो सिर्फ रिवीजन के लिए ही लगेगा। ओके, वो भी मत लगाओ। इस बार जो लोग एग्ज़ाम देंगे 3 आवर का फुल मॉक टेस्ट लगाना है, और ये जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भूलना नहीं। मॉक टेस्ट लगाना ही है, चाहे आपका सिलेबस आपने कंप्लीट किया हो, चाहे आपने पूरे इतने महीने आपने कुछ भी ना पढ़ा हो, लेकिन मॉक टेस्ट लगाना है, क्योंकि मॉक टेस्ट से आपका टाइम मैनेजमेंट, आपका प्रैक्टिस बरकरार रहता है। ओके, और हमेशा हमेशा कंसेप्ट जो है फ्रेशर्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स, हमेशा समझ के पढ़ना है, उसको मेमोराइज नहीं करना, क्योंकि जो आजकल जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो हो गया है कंसेप्चुअल, ठीक है। वहाँ पे क्वेश्चंस आते हैं वाई और हाउ से, वाई और हाउ से आता है। ओके, तो सिर्फ डेफिनेशन से क्वेश्चन नहीं बनता। सरफेस लेवल का जो क्वेश्चन है वो अभी बंद हो चुका है, वो नहीं आता, क्योंकि पैटर्न में चेंज आया है। ओके, अभी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आएगा, अभी आएगा आपका कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। ओके, तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जो मैं सुपर टिप के बारे में मैं बोल रही थी, जो लोग लास्ट तक बने हैं उनको पता होगा, बहुत ही शॉर्ट होने वाला है, देखो वीडियो। जो सुपर टिप है वो है यूट्यूब से पढ़ो। हमेशा जो एग्ज़ाम्स होते हैं वो यूट्यूब से पढ़ो। किताब जो है स्टार्टिंग के लिए ठीक है, पहले आप लोगों ने किताब पढ़ लिया, किताब ख़त्म हो गया पढ़ के, अभी आप लोग यूट्यूब से पढ़ोगे, क्योंकि यूट्यूब में भी आपको फ्री में PYQs मिलते हैं।
ओके, MCQs मिलते हैं। और जब टीचर्स इन लोगों को कराएंगे तब साथ साथ टिप्स भी देते हैं। एक्सपीरियंस वाले हैं, ऑब्वियसली टिप्स देंगे। तो हमेशा समझ के पढ़ो, और समझ के पढ़ने के लिए यूट्यूब बेस्ट है, यूट्यूब से पढ़ो। तो जिन लोगों के पास किताब नहीं भी है, अगर किताब नहीं भी है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, वो लोग ईजिली यूट्यूब से पढ़ सकते हैं। डिस्ट्रैक्ट नहीं होना जब भी आप यूट्यूब से पढ़ते हो। अगर आप लोग के पास लैपटॉप है, टैबलेट है, तो वहाँ पे आप यूट्यूब में पढ़ो, ताकि वहाँ पे कोई भी ऐप अलग सा ना हो, इंस्टाग्राम फेसबुक वगैरह ना हो। मोबाइल में होने से अच्छा है कि आप लैपटॉप वगैरह से पढ़ो यूट्यूब में। फाइन, तो थैंक यू बने रहने के लिए, ऑल द बेस्ट।